जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। देखो, बच्चों के बहुत ज्यादा सवाल आते कि सर हमें तिथियां याद नहीं होती हैं। देखो, मैं आज आपको आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण तिथियां आपकी उंगली पर याद करा दूंगा यदि आप इस क्लास को पूरी कंप्लीट देखेंगे। आपके सामने पहली तारीख है 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगालियों के द्वारा बैठक की गई बंगाल विभाजन के विरोध में। उस समय पर भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और उसने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल दो भाग में विभाजित किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। देखो, अगली डेट है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन हुआ और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस बनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए। देखो, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में रेजिनाल्ड डायर के द्वारा निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गईं और 1000 से अधिक निहत्थे लोगों को उस समय जलियांवाले बाग हत्याकांड में रेजिनाल्ड डायर के द्वारा मार दिया गया। और यह घटना काफी अमृतसर में। और जब इस घटना के बारे में भारतीयों को पता चला तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया, जो उपाधि उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। अगली डेट 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ। देखो, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ और ये कांड कहां पर हुआ। गोरखपुर के संयुक्त प्रांत में हुआ। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलनकारी और खिलाफत आंदोलनकारियों के द्वारा 22 सिपाही और एक दरोगा की पुलिस थाने में बंद कर उनकी हत्या कर दी गई, उस थाने को जलाकर। इसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन सी उपाधि का त्याग किया। केसर हिंद की उपाधि का त्याग गांधी जी ने कौन से आंदोलन में किया। तो भाई, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि का त्याग किया। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ भाई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों के द्वारा ट्रेन को लूटा गया। इसमें ट्रेन डकैती की गई और बाद में इस ट्रेन डकैती के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी की सजा दी गई। भारत के ऐसे पहले कौन से मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा दी गई। तो अशफाक उल्ला खां देश के लिए शहादत देने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे। भाई, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यात्रा शुरू की और 24 दिन की यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी नामक गांव पहुंचे और गांधी जी के द्वारा नमक कानून का विरोध किया गया। तो सबने अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कौन से कानून का विरोध किया। नमक कानून को तोड़ा। कब तोड़ा। 5 अप्रैल 1930 को। तो सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी नामक गांव तक गांधी जी के द्वारा यात्रा की गई। अगला भाई, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौते के आधार पर गांधी जी को अपना सबने अवज्ञा आंदोलन बंद करना पड़ा और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को उपस्थित होना था और कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित हुए। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई लाहौर षड्यंत्र केस में। 24 सितंबर 1932 को क्या घटना हुई। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ और पूना समझौता किनके बीच में था। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता संपन्न हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में दलित वर्ग के लोगों को पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था देने की बात की। तो उस उपलक्ष्य में पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। भाई, 8 से 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ। तो भाई, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इसे 0 आवर भी कहा जाता है और अगस्त क्रांति के नाम से भी किसको जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया और गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। तो करो मरो का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन में दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के द्वारा दिया गया। भाई, 24 मार्च 1946 को क्या हुआ। तो भाई, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया और संविधान सभा की स्थापना किस मिशन के आधार पर की गई। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। भाई, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है। अगला भाई, 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा की गई
और 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। तो इसे भारत की स्वतंत्रता की घोषणा को किस नाम से जानते हैं? माउंटबेटन घोषणा। और यह घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा की गई। फिर 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया। तो स्वतंत्रता अधिनियम कब तैयार हुआ? 18 जुलाई 1947 को। 26 नवंबर 1949 के दिन कौन सी घटना हुई? तो 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। तो भाई संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। जब हमने अपने संविधान को अपनाया तो उसमें मूल रूप में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इस संविधान के अंदर जोड़ी गई। तो भाई ये आपकी इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां थी जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और आप कोई भी एग्जाम क्यों ना देने जाएं, इन तिथियों में से आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य ही एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा।